आगे पूछ रहे हैं। हाँ, राम जो होता है कौन सा सीता के लिए है? वो सीता के लिए होता है राम राम। हाँ, कोई भी युद्ध शास्त्रों में दिखाए हैं। देवासुर संग्राम दिखाया है, वो भी लक्ष्मी की पिछाड़ी। महाभारत का युद्ध दिखाया है, वो भी द्रौपदी के पीछे। और रामायण का युद्ध दिखाया है, राम रावण का युद्ध, वो भी सीता को लेकर दो सीता है। दो सीता है। सच्चाई भी होगी, युद्ध होगा तो झूठ भी होगा। सच्ची ओरिजिनल चीज होती है तो आर्टिफिशियल नहीं होती है क्या? राम ने पंचवटी में सोने की सीता बनाई, लोहे की क्यों नहीं बना दी? मिट्टी की बना देते। क्योंकि अगर मिट्टी लोहे की बना देते तो जो सच्चाई है उसकी प्रतिकृति नहीं कही जाती, सोने को भी सच्चा कहा जाता है। जैसे आजकल अमेरिका में हीरे बनाते हैं, अमेरिकन हीरा, जो ओरिजिनल डायमंड होता है उससे भी ज्यादा तीखा चमकता है। तो जो असली सीता है उसके मुकाबले में कौन सी सीता बना के रख दी है? मेटल की सीता। मेटल जड़त्वमयी होता है या चैतन्य बुद्धि होती है? जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि क्यों बनाई? असली सीता भगवान को पहचानती है। एक बार पहचान लिया तो जीवन में कभी छोड़ने वाली नहीं है। जीवन तो क्या 84 जन्मों में भी कभी छोड़ती नहीं है। पार्वती की लगन क्या थी? क्या थी लगन? वरों सम्मु न तु रहूं कुंवारी। और आर्टिफिशियल सीता जड़त्वमयी बुद्धि वाली, वो भगवान को पूरा पूरा पहचान पाई? तो आर्टिफिशियल हो गई। अभी आपका प्रश्न क्या है? युद्ध हुआ ना, वो कौन सा सीता को लाने के लिए जरूरत क्या पड़ी सोने की सीता बनाने के लिए? राम भगवान थे ना, भगवान तो जानता होगा ना, है कि नहीं जानता होगा? तो जानता था कि सीता की हक है कि सोने का मृग चर्म लाओ। तो पत्नी की हक भी पूरी की जाती है। चले गए, लेकिन जाने से पहले कौन सी सीता बना दी है?
सोने की सीता बना दी, मूर्ति बना दी, उसमें प्राण फूंक दिए, और जो ओरिजिनल सीता थी उसको बोला तुम पावक में करो निवासा। क्या? पावक माने अग्नि, तुम आग में जलो। वियोग होता है तो आग में जलना होता है या नहीं होता है? वियोग में भी याद आती है तो तीखी याद आती है या हल्की याद आती है? तीखी याद आती है। तीखी अग्नि में सोना भी पिघल जाता है और उसकी खाद अलग हो जाती है। तो सच्ची सीता वो भी सच्ची ही थी, सोना ही थी। सोने से भी जास्ती हीरे की कीमत होती है। सोना न कहे हीरा थी। बलचंद्र वंशियों के यहां जन्म लेती है तो भी सूर्यवंशी बनना है या चंद्रवंशी ही बनी रहेगी? है सूर्यवंशी बनती है। तो कौन सी सीता को ले गया होगा रावण? कटल की सीता, जड़त्व बुद्धि वाली। हाँ, जड़त्व बुद्धि वाली सीता को रावण विधर्मियों में होते हैं, विदेशियों में होते हैं, या ओरिजिनल आत्माएं जो देव आत्माएं हैं सत्युग त्रेता की, उनमें होते हैं। विधर्मी विदेशियों जो बहुत बहुत शादियों को प्रेफरेंस देते हैं, माना व्यभिचार को प्रेफरेंस देते हैं। उस और आर्टिफिशियल सीता चली गई है, अपने आप चली गई। रावण नहीं ले गया। पुरुष जो है सब दुर्योधन दुशासन, तो पुरुष बरगलाते हैं या स्त्रियां पुरुषों को बरगलाती हैं? हैं? पुरुष बरगलाते हैं। और बरगलाने वालों में देवात्माओं का नाम लेंगे या असुरों का नाम लेंगे? हैं? असुरों का नाम है। रावण को भी असुर कहा जाता है। जब द्वापर युग आया तो कौन सी सीता विधर्मियों में कन्वर्ट होकर के गई होगी? है? झूठी सीता गई होगी। झूठी नहीं, आर्टिफिशियल। बटल की जड़त्व जड़त्वमयी बुद्धि है, भगवान को नहीं पहचाना। अगर बुद्धि चैतन्य हो तो भगवान को पहचानने वाली होनी चाहिए। बुद्धि में जड़ता है, तो 5 विकारों के प्रभाव में आ गई। क्योंकि लक्ष्य में सब पास होते हैं। 100% लक्ष्य एक ही पास करेगा या सब पास करेंगे?
तो बाप का तो लक्ष्य है दिया हुआ बच्चों को क्या बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। लेकिन जिसकी आत्मा में जो पार्ट भरा हुआ है वही पार्ट बजाएगी या दूसरा पार्ट बजाएगी? ये पार्ट भरा हुआ है। अगर वो पार्ट भरा हुआ न हो तो इस जगत में जो अनेक धर्म वाली आत्माएं हैं, धारणा वाली आत्माएं हैं, 500-700 करोड़ पत्तों वाला वृक्ष है ये मनुष्य सृष्टि। उसका एक ही बाप है या 2-2, 4-4, 10-10 बाप हैं। तो एक बाप से ये अनेक धर्मों वाली दुनिया कैसे पैदा हो गई? दक्षिण भारत में आलू खाना पसंद नहीं करते हैं, करते हैं? कहते हैं गैस होता है। अच्छा, आलू के ऊपर इल्जाम लगाई दिया। वही आलू नॉर्थ इंडिया में पैदा होता है, वहां तो गैस नहीं करता। आलू संपूर्ण भोजन है और उस देश में, उस जनपद में सबसे जास्ती पैदा होता है जहां विश्व का मालिक प्रत्यक्ष होता है। फर्रुखाबाद में मालिक प्रसिद्ध है, वहां शिवलिंग जैसा आलू पैदा होता है। तो आलू तो वही है, वही बीज एक ही है। फर्क क्या पड़ गया? धरनी का फर्क पड़ गया। वो बीज एक ही है मनुष्य सृष्टि का। बीज बोने वाला पिता एक ही है। लेकिन फिर ये अलग अलग धर्म क्यों पैदा हो गए? इस राज को दुनिया में कोई बताए। ये तो जानते हैं बीज बोने वाले कि जैसी धरनी होती है वैसा बीज का फल तैयार होता है, वृक्ष तैयार होता है। लेकिन इस संसार रूपी जो वृक्ष है उसमें ये अनेक धर्म कहां से आ गए? इसका कारण कौन हुआ? धरती माता। जैसी धरनी वैसी फसल पैदा होती है। तो नाम पड़ता है जगदम्बा। जगत में सब धर्म होंगे या एक ही सूर्यवंश चंद्रवंश होगा? सब धर्म होंगे। उसकी आत्मा में ये पार्ट उदा हुआ है सब धर्मों की अंबा बनने का। तो जिसमें जो पार्ट भरा हुआ है, संस्कार भरे हुए हैं, आत्मा वही पार्ट बजाएगी ना। दूसरा पार्ट कैसे बजा सकती? जिसे भारत माता बनना है वो भारत माता ही बनेगी। जिसके लिए अव्यक्तवाणी में बोला है, पहली अव्यक्तवाणी में, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। जब सृष्टि का अंत होता है तो उस समय सूर्यवंशी चंद्रवंशी इस श्रेष्ठ वंश की स्थापना होती है या बीच में होती है?
सृष्टि के आदि में होती है, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, या संगम युग में अंत में? कब होती है? अंत में होती है। तो अंत में वो भारत माता प्रत्यक्ष होगी और खेल पूरा हो जाएगा, राजधानी स्थापन हो जाएगी। भारतवासियों की राजधानी, नाम दिया जाता है भारतवासी। किसके वासी? उन्होंने तो जमीन को समझ लिया है भारत। भारत इतना ऊंचा था, भारत इतना श्रेष्ठ था। जमीन की बात है, श्रेष्ठ और निष्कृष्ट या आत्माओं की बात होती है? आत्माओं की बात है। जो भारत इतना श्रेष्ठ था, वो दरवाजे दरवाजे का भिखमंगा बन गया है, जैसे पांडव भिखमंगा बन गए थे। 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते सुरक्षित रूप में, जहां आराम से पैर फैलाकर बरसों रह सके। इतना डाउनफॉल जो विश्व का मालिक था। तो पूछा जाता है कि जो लड़ाइयां हुई हैं, देवासुर संग्राम शास्त्रों में दिखाया गया, राम रावण युद्ध रामायण में दिखाया गया, महाभारत युद्ध दिखाया गया, इसका कारण कौन बना है? द्रौपदी कारण दिखाई गई, सीता कारण दिखाई गई, लक्ष्मी को भी कारण दिखाई दिया। अरे महालक्ष्मी कहा होता तो भी ठीक है, 4 भुजाओं वाली। तिरुपति में श्रीदेवी और पद्मावती की लड़ाई दिखा दी, लड़ती हैं आपस में। कहती तेरो पति, श्रीदेवी कहती है नहीं मेरा नहीं, तेरो पति, क्योंकि तेरे साथ रहता है, तेरे साथ बहुत संग निभाया। पद्मावती कहती नहीं मेरा काहे के लिए, उसका दिल तो तेरी तरफ रखा हुआ है, आत्मा तो तेरे पास धरी हुई है, तो तेरा पति, मेरो नहीं। अब ये झगड़े शुरू कहां से हुए? जो दुनिया में चलता है वो संगम युग में ही शूट होता है। तो लड़ाई का जो कारण बनी द्रौपदी, वो यादगार कुंड कहां दिखाया गया है जहां पैदा हुई? उन्होंने तो पत्थरों का कुंड बना दिया, पत्थर बुद्धियों का। कहते वहां कुंड में आग जलाई यज्ञ की तो द्रौपदी पैदा हो गई। आज इतने कुंड बनाए जाते हैं, द्रौपदी वो यज्ञ कुंड बनाए जाते हैं या नहीं? उनमें से नहीं कोई लड़का लड़की पैदा होता है। ये ज्ञान और योग का कुंड है, ज्ञान से समझी जाती है कि वो द्रौपदी है, ध्रुवपदी है, उसका पद ध्रुव है। उसके पद को कोई मिटाए नहीं सकता।
लक्ष्मी नहीं बनी तो क्या है? विष्णु की भुजा तो है? कौन सी भुजा है? बाईं ओर की या दाईं ओर की? बाईं ओर की भुजा है। क्यों? कीचड़ में रहते हुए भी बाईं ओर की भुजा है, ऊपर की भुजा है या नीचे की भुजा है? नीचे की भुजा है। जैसा लक्ष्य होता है लक्षण भी आ जाते हैं। कार्य व्यवहार भी ऐसा ही होता है। अब बताओ, राजाओं का राज दरबार लगता था, उस राज दरबार में ऊंचा पदवी किसकी होती थी? राजमाता की। लक्ष्मी, राजलक्ष्मी की पदवी ऊंची नहीं होती, नीची गद्दी होती है। तो जिसका लक्ष्य है ऊंचा बनने का, भगवान क्या करता है? उसको ऊंची गद्दी दे देता है। सारा संगम युग अगर लगन लगी रहे मेरा मान हो, मेरी शान हो, मेरा मान क्यों नहीं, मेरी शान क्यों नहीं, तो भगवान तो आवाज सुनता है कि नहीं है? मान और शान तो बढ़ाई देता है। जगदम्बा के मेले ज्यादा लगते हैं या लक्ष्मी के मेले ज्यादा लगते हैं? जगदम्बा की ज्यादा पूजा होती है या लक्ष्मी की ज्यादा पूजा होती है? लक्ष्मी की पूजा सारे वर्ष में सिर्फ दीपावली पर होती है और जगदम्बा की तो सारी वर्ष। जय माता की। रोज रोज मज में लगते रहते हैं। बड़े शंकर लक्ष्मी का पूजा भी शुक्रवार सब करता है, हर एक शुक्रवार करता है। फिर भी लिमिट है ना, और ये तो अनलिमिटेड। इतना बड़ा मेला सिवाय जगदम्बा के और किसी का नहीं लगता। क्या कारण? भगवान से बहुत मिलन मेला मना दिया। भगवान के साथ प्रैक्टिकल जीवन में, प्रैक्टिकली इंद्रियों के साथ जितना मेला जगदम्बा ने मनाया उतना और कोई कन्या माता ने नहीं मनाया। इसलिए यादगार बाबा बोलते हैं बार बार, कन्याकुमारी और अधर कुमारी।